हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम लोग लेसन प्लान के बारे में जानेंगे कैसे तैयार करते हैं। तो ये रहा हमारा लेसन प्लान, 4th लेसन प्लान है। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम डालेंगे, दूसरी साइड छात्राध्यापिका का नाम यानी कि अपना स्वयं का नाम, विद्यालय जिस विद्यालय में पढ़ाने जाते हैं वो विद्यालय का नाम डालेंगे। फिर दिनांक, कक्षा, विषय, उपविषय यानी कि जो हमारा टॉपिक है, अवधि यानी कि हम क्लास में कितना टाइम पढ़ाने को रहता है, कालखंड यानी कि प्रथम वर्ष आपका कौन सा वर्ष है, प्रकरण श्रवण कुमार, हमारा प्रकरण है श्रवण कुमार। फिर है सामान्य उद्देश्य, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, बच्चों को शुद्ध उच्चारण तथा धारा प्रवाह गति को साथ हिंदी पढ़ना सीखना, बच्चों को हिंदी वर्तनी की जानकारी देना। सामान्य उद्देश्य का अर्थ होता है कि हम बच्चों को जो पढ़ाने वाले हैं उसके प्रति बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये होता है सामान्य उद्देश्य। फिर है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, बच्चों अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, बच्चे अपने घर में बुजुर्ग की सेवा करेंगे, बच्चे श्रवण कुमार की मृत पितृ भक्ति से परिचित हो जाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब है कि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक से बच्चों को क्या सीख मिलेगी। फिर है सहायक सामग्री, भारत को आज़ाद कराने वाले महापुरुषों की चित्र तथा सामान्य अन्य कक्षापयोगी वस्तुएं। फिर है पूर्व ज्ञान, बच्चे दशरथ व उनके पुत्रों की सामान्य जानकारी रखते हैं। सहायक सामग्री का अर्थ है कि जो हम अपने साथ में ले जाएंगे क्लास में। और पूर्व ज्ञान का मतलब बच्चों को पहले से जानकारी कितनी है, हम जो पढ़ाना चाहते हैं उसकी जानकारी है या नहीं, कितनी है, ये है। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में 3 कॉलम बनाएंगे, क्रमांक एक साइड डालेंगे, फिर छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगी और छात्र क्रिया हो जाएगी। छात्राध्यापिका में अयोध्या के उस राजा का नाम बताओ जिनकी 3 रानियां थीं। बच्चे बताएंगे दशरथ। दशरथ के कुल कितने पुत्र थे, बच्चे बताएंगे 4। चारों पुत्र का नाम बताओ, बच्चे बोलेंगे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। राम किसकी आज्ञा से वन में गए थे, बच्चे बताएंगे राजा दशरथ के। फिर है 5वां, राजा दशरथ को किसने श्राप दिया था कि तुम पुत्र वियोग में मारे जाओगे। बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि बच्चों को इतना लंबा क्वेश्चन नहीं पता होगा। फिर है उद्देश्य कथन, बच्चों आज हम लोग श्रवण कुमार नामक पाठ का संवादन करेंगे, यानी कि जो हमारा उपविषय है ये हम उद्देश्य कथन में डालेंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका उचित लय आरोही अवरोही के साथ पाठ का आदर्श वाचन करेंगे तथा अनुकरण वचन बच्चों से भी कराएंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम बनाएंगे, मुख्य बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, देखिए छात्र क्रिया, श्याम पटकार्य। फिर है
श्रवण कुमार मुख्य बिंदु में डालेंगे। श्रवण कुमार अपने, फिर डैश डैश करके अमर थे। ये हम डैश डैश करके पूरी कहानी का मतलब है। फिर हम बच्चों को पाठ सुनाएंगे, पाठ की कहानी, और समझाएंगे अर्थ सहित। फिर बच्चों से हम क्वेश्चन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्रवण कुमार के माता पिता कैसे थे? बच्चे बताएंगे अंधे थे। श्रवण के माता पिता की क्या इच्छा थी? बच्चे मौन हो जाएंगे। फिर हम बच्चों को समझाएंगे। श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। श्रवण अपने पिता माता का भली भांति देखभाल करता था। एक बार उसके माता पिता ने कहा, हम लोग तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, परंतु हम लोग देख नहीं सकते हैं। श्रवण बोला, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, मैं आप लोगों को तीर्थ यात्रा कराऊंगा। श्रवण कुमार ने 2 टोकरियों से कवर तैयार किया। उसमें एक और माता को तथा दूसरी ओर पिता को बिठाया और श्रवण कुमार कवर उठाकर यात्रा में निकल। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और फिर हम एक और प्रश्न बच्चों से करेंगे। श्रवण कुमार घड़ा लेकर नदी के पास क्यों गया? बच्चे बताएंगे पानी लेने। उसकी मृत्यु कैसे हुई? बच्चे मौन हो जाएंगे क्योंकि अभी बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आई कहानी, इसलिए हम फिर से समझाएंगे। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थ स्थल का माता पिता को तीर्थ स्थल की भ्रमण कराया। एक बार वह एक जंगल में गुजर रहा था कि उसके माता पिता को प्यास लग गई। उसने कांवर रोककर घड़ा उठाया और नदी की तरफ पानी लेने चला गया। अयोध्या के राजा दशरथ वन में शिकार खेलने आए थे। घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है। राजा ने तुरंत शब्द भेदी बाण चला दिया। बाण लगते ही श्रवण कुमार चित्कार कर भूमि पर गिर पड़ा। राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास गए तो उसने बताया, उसके माता पिता अंधे हैं और प्यासे हैं, कृपया उन्हें पानी पिला दें। श्रवण के माता पिता को जैसे ही पुत्र के मरने की सूचना मिली, बड़े दुखी हुए तथा यह कहते हुए प्राण त्याग दिए कि हे राजा दशरथ, जैसे आज मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ, एक दिन तुम भी मरोगे। फिर से हम पट्टोकारी में कठिन शब्द लिखेंगे और बच्चे अपनी कॉपी पे उतारेंगे। फिर है मूल्यांकन प्रश्न। बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। श्रवण के माता पिता की क्या इच्छा थी? बच्चे बताएंगे। श्रवण ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कैसे करवाई थी? बच्चे बताएंगे, जवाब देंगे। श्रवण की मृत्यु कैसे हुई? राजा दशरथ को क्या श्राप मिला? दशरथ ने श्रवण कुमार पर बाण क्यों चलाई? ये सब बच्चों से प्रश्न करेंगे। मूल्यांकन प्रश्न मतलब की पुनरावृत्ति। फिर है श्याम पट कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों से श्याम पट कार्य को उतारने कहेंगे। निरीक्षण कार्य। छात्र अध्यापिका छात्रों की कापियों का निरीक्षण करेंगी। श्रवण गृह कार्य। श्रवण कुमार की
माता श्रवण कुमार की मृत्यु। श्रवण कुमार की मृत्यु किस घटना से हुई, लिखकर लाना है। बच्चों को हम गृह कार्य देंगे, क्योंकि गृह कार्य देना तो बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई टॉपिक पढ़ा के अगर हम बच्चों को गृह कार्य नहीं देंगे तो बच्चे भूल जाएंगे। इधर हस्ताक्षर। ये रहा हमारा आज का लेसन प्लान। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।